अगर आप भी एक स्टूडेंट एंड आप अब्रॉड जाके अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई जॉब करने वाले इंसान हैं एंड आप अब्रॉड जाके सेटल होना चाह रहे हैं वर्क परमिट पे, आपको एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी एंड उसी डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे ये जज किया जाएगा कि लेट्स सपोज स्टूडेंट के केस में आइदर आपको एडमिशन देना है या नहीं देना, एंड जॉब के केस में आइदर आपको ये जॉब देनी है या नहीं देनी। ये डॉक्यूमेंट आपका आपकी यूनिवर्सिटी या वर्क वीज़ा के केस में आपकी कंपनी के पास जाता है, एंड आफ्टर दैट यही डॉक्यूमेंट आपका एम्बेसी के पास भी जाता है, एंड एम्बेसी इस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे डिसाइड करती है कि आइदर आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। तो ये डॉक्यूमेंट जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुआ होगा, आपके चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे इन दिस एंटायर प्रोसेस। इस डॉक्यूमेंट का नाम यूरोपास है। सिंपल एंड सादा जुबान में इसको सीवी भी बोलते हैं, एंड ये आपको हर जगह पे ज़रूरत इसकी पेश आएगी। नो मैटर आप यूएसए जाना चाह रहे हैं, आप कनाडा जाना चाह रहे हैं, आप यूके जाना चाह रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, या फिर आप यूरोप जाना चाह रहे हैं, आपको सीवी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड लोग इसके लिए पे करते हैं, एंड उसमें बाद में कभी उनको चेंजिंग्स की ज़रूरत पड़ रही हो तो वो नहीं कर पाते, उनके पास एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं होता। आज की वीडियो में मैं आपको एक फ्री वे बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिए बहुत ही इजी वे में अपने लिए कैची सी सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड उसको आप यूज़ कर सकते हैं फर्दर अपने प्रोसेस पे। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी स्क्रीन पे दिखाता रहूँगा, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो में बेसिकली मैंने आपको यूरोपास के हवाले से इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको मैंने बताना है कि कैसे आप सीवी फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा, आपको यहाँ पे शो होती रहेंगी। जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ आपने वही फॉलो करनी है। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट डाटा फिल इन नहीं कर रहा, मैं जस्ट ओनली आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ साथ, एंड वहाँ पे मैं वैसे ही रैंडम कोई डाटा फिल करूँगा। तो आपका जो भी ओरिजिनल डाटा है आपने वही फिल करना है, एंड एंड पे आपको एक अट्रैक्टिव सी सीवी जनरेट होके आ जाएगी, एंड उसको फर्दर आप अपने प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, एंड यहाँ पे आपने गूगल पे आना है एंड आपने यूरोपास लिखना है। यहाँ पे जो ये पहली वेबसाइट आपके सामने आ रही है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने ये एक इंटरफेस आ गया। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो यहाँ से आप अपने लिए अकाउंट बना लें। बहुत इजी टू यूज़ है। आपने जस्ट ओनली उनको अपनी जनरल डिटेल्स देनी होती हैं, अपना नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल, एंड आपने ईमेल को वेरीफाई करना होता है, एंड उसके बाद आपने उसका पासवर्ड सेट करना होता है, एंड दैट्स ऑल, आपने लॉगिन हो जाना है। अब ये ऑलरेडी हो चुका हुआ है साइन अप, यहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो उस केस में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। यहाँ पे आपने आना है यूरोपास के सेक्शन में। यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा क्रिएट योर यूरोपास सीवी, आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप आ गए आपने यहाँ पे आना है एंड यूरोपास सीवी पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यूरोपास सीवी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी, जैसे कि रिज्यूम लास्ट सीवी। अभी मैं एक सीवी पे काम कर रहा था तो वो उसका ऑप्शन आ रहा है। स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल, उसके बाद अगर आपके पास इनकेस कोई सीवी सिस्टम में पड़ी हुई है जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं, उसमें आप चेंजिंग्स करना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट फ्रॉम यूरोपास सीवी से कर सकते हैं। एंड अगर आप टोटली न्यू सीवी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू सीवी पे जाएं। यहाँ पे अब ये मेरे सामने ओपन हो गई है। यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल्स फिल इन करना स्टार्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना नाम डाल देता हूँ, खालिद। माई सेकेंड नेम इज़ मुनव्वर। यहाँ पे अबाउट मी में जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, आपने ओवरऑल एक अपने हवाले से एक पैराग्राफ लिखना है। उसमें आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसका यूज़ करें ताकि आपसे किसी किस्म की कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, एंड आप जो इंग्लिश यूज़ कर रहे हो वो ठीक हो, बट वो आपसे रेलेवेंट होना चाहिए, वो आपकी एक पिक्चर रिफ्लेक्ट कर रहा होना चाहिए, वो टोटली एक रैंडम पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैंने मेरे माइंड में अभी इस वक्त कोई ऐसा पैराग्राफ नहीं है, बट मैं वैसे ही एक लाइन लिख देता हूँ ताकि ये अप्रूव हो जाए। मैं लिख देता हूँ, लेट्स सपोज माय नेम इज़
लेट्स सपोज मैंने वैसे ही लिख दिया कि माय नेम इज़ खालिद मुनव्वर एंड आई मेक वीडियोस फॉर यूट्यूब। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा आईडी रिलेटेड। यहाँ पे ऑब्वियसली आपने पासपोर्ट सेलेक्ट करना है, अपने आईडी कार्ड नहीं सेलेक्ट करना है। आप ऑब्वियसली अब्रॉड अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट का नंबर लिखना है। मैं वैसे ही रैंडमली कोई नंबर लिख देता हूँ, लेट सपोज PKJ111 मैंने ये लिख दी है। एंड उसके बाद फिर आगे डेट ऑफ बर्थ की ऑप्शन आ रही है। मैं लेट सपोज सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 एंड ऑब्वियसली अगर आप एज अ स्टूडेंट अप्लाई करें तो आपकी एज यही 18-20 साल होगी। तो हम लेट सपोज यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 2005, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिटी आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद, कि आपकी बर्थ कहाँ पे हुई थी। यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान, उसके बाद जेंडर मेल, उसके बाद नेशनैलिटी जो है ऑब्वियसली यू आर पाकिस्तानी, तो आप उनको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने ईमेल लाजमी उनको देनी है। ईमेल लेट सपोज khalidmunawwar@gmail.com, ये मैंने उनको ईमेल प्रोवाइड कर दी। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आपसे मांगा जा रहा होगा। फ़ोन नंबर आपने जो भी है आप अपना दे दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने कंट्री कोड सेलेक्ट करना है पाकिस्तान, एंड आगे आपने नंबर लिख देना है। लेट सपोज मैंने फिल कर दिया। उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल्स आपसे मांगे जा रहे होते हैं। तो मैं हमेशा एक सोशल मीडिया हैंडल आपको रिकमेंड करूँगा। आप अपना लिंक्डइन लाजमी बनाएं, उस पर आप अपने हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन डालें, नो मैटर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप लिंक्डइन अपना मेंशन कर दें। लेट सपोज मैं वैसे ही यूज़र नेम लिख देता हूँ कि @Khalid Munawwar। अगर आपके पास लिंक है तो वो भी कॉपी कर दें। उसके बाद मैं लेट सपोज कोई और ऐड करना चाहता हूँ सोशल मीडिया हैंडल, तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ कि लेट सपोज यूट्यूब, तो मैं यहाँ पे @Khalid Munawwar अगेन, ठीक है। ये मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स डाल दिए। उसके बाद फिर नीचे जब आप आएंगे तो एड्रेस का ऑप्शन है, एड्रेस आपने देना है। मैंने हाउस नंबर 111 स्ट्रीट 1 सेक्टर E11/1, ये मेरा एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है, ये मैं वैसे ही डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद आपने पोस्टल कोड देखना है। पोस्टल कोड अगर आपको अपनी जगह का नहीं पता, आप गूगल पे जाके अपनी जगह लिखें। लेट सपोज आप इस्लामाबाद के किसी एरिया में रह रहे हैं तो उस एरिया का नाम लिखें एंड आगे पोस्टल कोड लिख दें, आपको उस जगह का पोस्टल कोड आ जाएगा। मैंने रैंडमली डाला है ये पोस्टल कोड 4430, आगे सिटी इस्लामाबाद एंड कंट्री अगेन पाकिस्तान। अब ये तो हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो करते हैं, ये आ गया है। उसके बाद अब न्यू सेक्शन आपने ऐड करना है। न्यू सेक्शन आप जब भी सीवी डिज़ाइन कर रहे होंगे आपने उनको अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना है, आपने उनको अपनी क्वालिफिकेशंस बतानी है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं आपने उसके हवाले से बताना है, आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं उसके हवाले से बताना है, आपने कोई पब्लिकेशंस की हुई हैं उसके हवाले से बताना है, आपने अपनी रिकमेंडेशन लेटर्स के हवाले से बताना है, जो भी लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है उनको। यहाँ पे लेट सपोज हम पहले ले लेते हैं कि एजुकेशन सेक्शन। यहाँ पे टाइटल ऑफ क्वालिफिकेशन लेट सपोज मैं वैसे ही शॉर्ट में लिख देता हूँ BBA, एंड यूनिवर्सिटी मैं लिख देता हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी। अपने जो भी आपकी डिग्री का टाइटल होगा वो अपने एग्जैक्ट लिखना है, मैं यहाँ पे वैसे ही लिख रहा हूँ। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी बेशक दे दें। यहाँ पे आपको जब गूगल करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी वहाँ की से आपको वेबसाइट मिल जाएगी, उसको कॉपी करें यहाँ पे पेस्ट कर दें। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ www.bahriyauniversity.com। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दें सिटी इस्लामाबाद एंड कंट्री पाकिस्तान।
अब क्वालिफिकेशन जो आपकी सबसे रीसेंट वाली होगी वो सबसे टॉप पे होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने बैचलर्स वाली आपकी टॉप पे होनी चाहिए, आफ्टर दैट एफएससी एंड उसके बाद फिर मैट्रिक। तो ये आपने सीक्वेंस एक फॉलो करना है। अब यहाँ पे लेट सपोज मेरी क्वालिफिकेशन रही है डे, कोई भी रैंडम चूज़ कर लेते हैं एंड फ्रॉम फर्स्ट, एंड यहाँ पे मैंने क्वालिफिकेशन की है फ्रॉम 2020 एंड टू 2024। उसके अलावा आपने मोर डिटेल्स देनी है तो यहाँ से आप दे सकते हैं कि फील्ड ऑफ स्टडी क्या थी। लेट सपोज मैं दे देता हूँ कि बिजनेस, ठीक है। उसके बाद आपके ग्रेड्स क्या थे, ठीक है, वो भी आप मेंशन करते हैं, क्या कर सकते हैं। लेट सपोज मैं अब ये मैं बहुत रफ मैनर में लिख रहा हूँ, आपने इसको प्यारा एंड अच्छा करके सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने थीसिस किया हुआ है तो उसके हवाले से लिखते हैं। मेन सब्जेक्ट्स हैं कोई आपके, मेन कोई आपने चीज़ें की हुई थी उनके हवाले से यहाँ पे दे दें इन्फॉर्मेशन एंड इसको अकॉर्डिंगली सेव कर दें। अब ये ऐड हो गया। सिमिलरली आप कोई और डिग्री करना मेंशन करना चाहते होंगे यहाँ पे तो उसके हवाले से भी आप यहाँ पे मेंशन कर दें ऐड न्यू, वो ऑब्वियसली ऐड हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे कोई और नहीं मेंशन करूँगा, मैं यहाँ पे एक ही मेंशन कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है। तो ये आपने बेसिकली फॉर्मेट फॉलो करना है। उसके बाद आते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपकी CV में होता है। लेट सपोज आप कहीं पर रहे हैं मैनेजर एंड आपने कोई भी लिख लें, लेट सपोज कोई रेस्टोरेंट लिखते हैं या आप कुछ भी लिखते हैं, लॉ फॉर्म, वैसे ही मैंने लिखा है। उसके बाद इस्लामाबाद, अगेन सॉरी मिस्टेक्स हो रही हैं। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान, और कब से कब तक की थी। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने 2022 से 2024 तक मैंने ये जॉब की। उसके बाद जॉब में आपकी मेन एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। अगर आप कुछ फर्दर डिटेल्स मेंशन करना चाहते हैं आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये वर्क एक्सपीरियंस ऐड हो गया। उसके बाद आपने अगेन ऐड न्यू सेक्शन, यहाँ पे आपके पास लेट सपोज कोई लैंग्वेज स्किल्स हैं आपकी मदर टंग, लेट सपोज इट्स उर्दू, ऑलराइट, ये होगी। उसके बाद आप कोई अदर लैंग्वेज उनको बताना चाहते हैं, लेट सपोज इंग्लिश, ऑलराइट, यहाँ पे इंग्लिश मैंने लिख दिया। उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे कि अंडरस्टैंडिंग कितनी है। फॉर एग्जांपल आप बहुत फॉर एग्जांपल आप इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं तो आप C2 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। लिसनिंग में क्या है, रीडिंग में क्या है, स्पीकिंग में क्या है, उसके बाद स्पोकन प्रोडक्शन आपकी क्या है, और राइटिंग में आप क्या हैं, आप सारी अकॉर्डिंगली फिल कर लें एंड इसको सेव कर लें। जितनी भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं आप उसके हिसाब से सारी चीज़ें लिख लें। अब यहाँ पे अनदर सेक्शन आपको जो डालना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं तो आप प्रोजेक्ट्स के बारे में लाजमी उनको बताएं। यहाँ पे प्रोजेक्ट लेट सपोज मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देता हूँ कि मैंने डिज़ाइन की थी बिजनेसेस, ऑल्दो ये मेरी फील्ड से लिंक नहीं है बट जस्ट ओनली आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए। कब से कब तक आपने ये की थी एंड कितना अरसे में आपने की थी। लाइक मैंने 1 साल में की थी, उसकी आप यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन दे दें एंड सेफ, दैट्स ऑल। ये आपका प्रोजेक्ट ऐड हो गया। एंड उसके बाद अगर आप के पास कोई डिजिटल स्किल्स हैं आप वो ऐड कर दें। लेट सपोज मैं डिजिटल स्किल्स का
लेट्स सपोज मैंने ऐड कर दिया कि मुझे सीवी डिज़ाइनिंग आती है, ठीक है, सेव। उसके बाद आपके फर्दर कोई पब्लिकेशंस हैं, आप वो मेंशन कर दें यहाँ पे उनको। लेट्स सपोज पब्लिकेशंस कब आपने किए थे, उसके अलावा उनकी डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आप उनको दे दें। उसके अलावा यहाँ पे आपकी जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो उनके हवाले से दे दें कि नेम क्या है, उनका रोल क्या है। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ कि प्रोफेसर असलम, एंड उनका रोल क्या है, वो प्रोफेसर है या कुछ भी है, या लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि डीन है। उनका जो भी वैलिड ईमेल है aslam@gmail.com, या जो भी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ईमेल है उनके पास, आप वो दे दें। उसके बाद आप यहाँ पे फ़ोन नंबर भी उनका दे सकते हैं, आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसको आपने सेव कर दिया। अब ये तकरीबन जो मेन चीज़ें थी वो सारी आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे जब आप आएंगे आपके पास ये 4 फॉर्मेट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सीवी मेरी पहले फॉर्मेट में है। लेट्स सपोज मैं सेकंड फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, ये उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर लेगा। उसमें वही सारी चीज़ें लिखी हुई है, मेरी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेजेस, प्रोजेक्ट्स, उसके बाद डिजिटल स्किल्स, पब्लिकेशंस, रिकमेंडेशंस, ठीक है। उसके अलावा जो मुझे सबसे अट्रैक्टिव लगता है वो ये वाला डिज़ाइन लगता है, इस पर मैंने कर दिया। उसके बाद आप अगर यहाँ पे लोगो नहीं ऐड करना चाहते तो यहाँ से ख़त्म कर दें लोगो को, लोगो आपका रिमूव हो जाएगा। अगर आप इन केस ऐड करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेज ऑनली कर दें, यहाँ पे ये आपका ऊपर यूरोपास वाला लोगो आ जाएगा। इसके बाद आपने इसको कोई भी नेम देकर, लेट्स सपोज खालिद सीवी, जो भी आपने करना है, एंड उसके बाद डाउनलोड कर देना है। दैट्स ऑल, आपकी सीवी डाउनलोड हो गई एंड आप इसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं किसी भी उसमें। जैसे ये मेरी सीवी डाउनलोड हुई है, इसको अब मैं यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इस सीवी का यूज़ कर सकता हूँ। मैंने किसी जॉब में अप्लाई करना है तो मैं इस सीवी का यूज़ कर सकता हूँ, एंड ये किसी भी कंट्री के लिए एलिजिबल है। नो मैटर मैं यूएसए को टारगेट कर रहा हूँ, यूके को कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया को कर रहा हूँ, कनाडा को कर रहा हूँ, या यूरोप की किसी भी कंट्री को कर रहा हूँ, मैं इस सीवी का यूज़ कर सकता हूँ। तो गाइज ये तो थी एक क्विक सी वीडियो कि कैसे आप अपने लिए अपनी सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं, दैट टू विदाउट पेइंग एनीथिंग। एंड इस सीवी की सबसे अच्छी बात कि लेट सपोज आपने कोई चेंजिंग करनी है, आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट कर लिया है या न्यू कोर्स कर लिया, आपने वो भी ऐड करना है, तो वो आप विदाउट एनी एक्स्ट्रा हसल आप इसमें आराम से ऐड कर सकते हैं। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।